अली तुम? अली बेटा तुम आ गए। कहा था ना आ जाएगा। मैं आपको सजा नहीं देना चाहता हूं। मैं मेरे बेटे, तुम तो मेरा खून हो, लेकिन मैं तुम्हारा अच्छा बाप बिल्कुल नहीं बन सका। लेकिन मेरी जान, सच बात यह है कि मैंने कभी तुमसे नफरत नहीं की। मैं तुम्हें, दिल से तुम्हें चाहता था। मैंने कहा था ना ये हमेशा से तुम्हें चाहते हैं। मैं तुम्हारे सर पर हमेशा शफकत का हाथ रखना चाहता था, और मैं चाहता था दूसरे बच्चों की तरह मेरा बेटा भी साथ चले। वो आना चाहता था, लेकिन उससे ये सब कहाँ आता था। गुलजान तुम चुप रहो, मेरे पास वक्त कम है। अली, अगर मैं तुम्हारे करीब नहीं आ सका तो तुम भी तो मेरे करीब नहीं आए बेटा। चलो कुछ कहो बेटा, खामोश ना रहो, तुम्हें सुनना चाहता हूं। मैं आपको माफ करना चाहता हूं। क्या तुम मुझे माफ करोगे? रुको आराम से, देख के। रुको। क्या तुमने सुना नहीं? मैंने क्या कहा तुम्हें? कि तुमने कभी मुझे चाहने का मौका नहीं दिया बेटा। क्या तुम मुझसे माफी नहीं मांगोगे? मैं? हाँ, तुम बोलो अली। तुम आम लोगों की तरह बिल्कुल नहीं थे। तुम बहुत अक्लमंद थे, बहुत ज्यादा। देखो तुम कितने बड़े डॉक्टर बन गए हो, लेकिन तुम माजूर थे।
कुछ ज्यादा ही कमजोर थे। और मुझे कमजोरी से नफरत थी। हिकमत, ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ, नकचड़े थे तुम, हिकमत। और तुम कमजोर नकचड़े लड़के थे, चुप नाकाबिले हो जाओ, हिकमत, बस बर्दाश्त थे। करो। बेटा, इनकी बात पे ध्यान ना दो। ये होश में नहीं है अभी। इन्हें मॉर्फिन का इंजेक्शन लगाया है, ये अभी होश में नहीं है। चुप रहो। तुम कौन होते हो मुझे माफ करने वाले? हिकमत, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, और तुम जानते हो ना, हम तुम सुलह मुझे करने आए माफ थे यहाँ करोगे? अपने बेटे से। नहीं। बेटा, तुम इधर देखो, इन्हें आज मॉर्फिन भी दिया है, इसलिए ये होश में नहीं है। और मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। नहीं, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। नहीं, कभी चुप हो तुम्हें जाओ। माफ नहीं करूंगा। अब भी चाहते हो कि मैं तुमसे माफी मांगू? या खुदा, तुमने मुझसे मेरा बेटा छीना, मेरी जवानी बर्बाद की, घर तबाह कर दिया तुमने मेरा। नहीं। और तुम कहते हो कि तुमने मुझे माफ किया? नहीं। मेरे अहमद को छीन लिया। हिकमत, तुम चुप हो कातिल जाओ। हो, कातिल। क्या हो रहा है यहाँ पे? इनको संभाले। बस बहुत हो गया है। चुप हो ये जाओ। क्या कह रहे बात हैं? मत करो अपनी। आज भी मेरा अरे बेटा ठीक कातिल हो। है, ठीक है, आराम से बेटा, आराम से। ठीक है बेटा, तुम बाहर जाओ, मैं तुम्हारे बाबा को संभालने की कोशिश करता हूँ। तुम बाहर जाओ, शाबाश बेटा। इस कातिल ने मुझसे मेरे बेटे को छीन लिया। पुरसुकून हो जाओ। इसने मेरा घर बर्बाद कर दिया, मेरे बेटे को मुझसे छीन चुप लिया। हो जाओ, और फिर please। भी मैं इसे माफ करूं। कातिल, कातिल, कातिल। अली, अली बस ठीक है, मैं हूँ यहाँ पर। अली रुक जाओ, ऐसा मत करो अपने साथ। अली, अली देखो, ऐसा मत करो अपने साथ। अली प्लीज, अली, अली प्लीज ऐसा मत करो ना। अली, बस ठीक है।
अली, तो तुम्हारी मुलाकात हो गई हमारे बाबा से। देखो अब चीजें बदल गई हैं, तुम कमजोर नहीं रहे, ताकतवर बन गए हो। क्या जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया, क्या तुम भी उनके साथ ऐसा ही करोगे? क्या उनकी तरह जालिम बन जाओगे तुम भी? अली, तुम ठीक हो ना? जाना मत। कहीं भी नहीं जाऊंगी, तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। और मैं तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं हो रहे ना अली तुम? मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैं। मुझे फौरन जाना होगा। कहाँ? अली, अली! हिकमत वफा, मेरे बाबा कौन से कमरे में है? वो सामने वाले रूम में है, 3001 में। अली, एक मिनट रुक जाओ अली। अली! अली मत करो ये। बेटा, तुम फिर आ गए? हाँ? खामोश हो जाओ हिकमत। अगर अपनी जान अजीज है तो यहाँ से चले जाओ। हिकमत, अपनी तकलीफ को 10 में से रेट कीजिए, कितनी हो रही है? जो तकलीफ तुमने पहुंचाई है वो 100 पर है। 1000 के लिए खामोश हो जाओ हिकमत। तुमने सब बर्बाद कर दिया। मैं मॉर्फिन बढ़ा रहा हूँ। दफा हो जाओ, मैं कहता हूँ दफा हो जाओ यहाँ से। आपकी 6 कीमोथेरेपी साइकिल्स हुई है और रेडियोथेरेपी से भी कोई फायदा नहीं हुआ है। मैं कहता हूँ दफा हो जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। सर्जरी नामुमकिन है, कैंसर मेटासाइज्ड है, ब्रेन, लंग और हर तरफ फैल गया है। अली, तुम कितने अच्छे डॉक्टर हो, माशाल्लाह। तुम अपनी बकवास बंद करो, खामोश रहो। ये एक नक्चला नकारा है जो कभी कामयाब नहीं हो सकता। ये देखो क्या इस तरह के डॉक्टर होते हैं। ये कभी किसी का इलाज नहीं कर सकता, ये कभी कामयाब नहीं हो सकता। जो हिकमत, खुद चिल्लाओ मत। माजूर हो वो किसी बस और चुप का हो क्या जाओ। इलाज करेगा? हिकमत, हाँ, डॉक्टर हूं मैं, बहुत अच्छा डॉक्टर हूं मैं। जो कहना है कहते रहिए, लेकिन मेरे डॉक्टर होने पे कोई बात नहीं होगी, क्योंकि अपने भाई से वादा किया था मैंने, और वो वादा पूरा किया। समझ गए? मैंने अपने भाई से किया हुआ वादा पूरा किया। आपके होने के बावजूद, आपके तमाम जुल्म के बावजूद, आपके दिए हुए खौफ के बावजूद मैंने पढ़ा, बहुत पढ़ा मैंने, और सबसे ज्यादा मेहनत की मैंने।
अब क्या होगा क्या पता है आपको? आपका वो बेटा जिसके लिए आप कहते थे कि काश वो ना पैदा होता, जिसको आपने मारा, सड़क पर फेंक दिया, जिसको आपने पागल कहा, वही आपको जिंदा रखेगा। हाँ, मुझे ऑटिज्म है, लेकिन मैं डॉक्टर हूं। दफा हो जाओ। ये मेरे बेटे का कातिल है। ये मेरी क्या जान बचाएगा और कहता है कि मैं एक डॉक्टर हूं। मिनट, चुप हो जाओ। तुम कभी अच्छे डॉक्टर नहीं बन सकते, तुम कभी कामयाब नहीं हो सकते। चुप हो जाओ, तुम्हें कुछ हो जाएगा, मर जाओगे तुम। चुप हो जाओ। अब तुम क्या करोगे? कोई रास्ता निकाल कर उन्हें ठीक करूंगा। अली, मुझे नहीं लगता कि कोई रास्ता है उन्हें बचाने का। डॉक्टर आदिल, डॉक्टर फरमान पहले ही सब कुछ देख चुके हैं। मिल जाएगा, मैं ढूंढ लूंगा। हाँ अली, लेकिन किस लिए? किस लिए? हाँ अली, तुमने सुना नहीं था कि वो तुमसे क्या कुछ कह रहे थे? तुम किस तरह बर्दाश्त कर रहे हो? वो अपने आखिरी दिन गिन रहे हैं, तो उन्हें अपने हाल पर छोड़ दो। मत करो ऐसा। नहीं छोड़ सकता मैं ऐसा इंसान नहीं हूं नाज़ली। डॉक्टर, आपकी मदद चाहिए। क्या हुआ है? अली जिद कर रहा है कि अपने बाबा को बचाएगा वो। अपनी आखिरी मुलाकात के बाद? जी हाँ, मैंने भी उसे समझाया मगर वो बात नहीं मान रहा है। मैंने उससे ये भी कहा कि वो मरने वाले हैं, कोई रास्ता नहीं। यहाँ इस बात को करने की जरूरत नहीं है कि वो कैसे इंसान है, लेकिन उनकी कंडीशन ऐसी नहीं है। नाज़ली, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? अली, क्या कर रहे हो तुम? एक चीज है, मैं ढूंढ लूंगा, मैं ढूंढ लूंगा। एक चीज है। अली, ये सब फालतू है, कोई रास्ता नहीं है। कुछ तो मिलेगा, मैं ढूंढ लूंगा, कुछ तो है। अली, तुम्हारे बाबा यहाँ ठीक होने के लिए नहीं आए, तुम्हारे बाबा यहाँ पर मरने के लिए आए हैं। अली, अगर ये कोई आम केस होता तो मैं जानता हूं कि तुम किस तरह के मुआवजे कर सकते हो, लेकिन ये वो वक्त नहीं है। अली, वो तुम्हारे बाबा हैं और मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं ऐसी बात करूं, लेकिन तुम्हारे बाबा एक बहुत ही घटिया इंसान है। उन्होंने तुम्हारे साथ चाहे जो भी किया हो, तुम उन्हें नहीं छोड़ सकते, जानती हूँ मैं। मगर अली, वो ऐसे शख्स नहीं जिस पर तरस खाया जाए। और फिर हमारे केस में कुछ फीसद तो चांस हो, कोई तो उम्मीद हो, लेकिन इस तरह की कोई उम्मीद नहीं है। अली, तुम्हारे बाबा तुम्हें डिजर्व नहीं करते और ना ही कभी डिजर्व करेंगे। बस जाने दो उन्हें। अली, ऐसे हालात में हम क्या करते थे? अपने आप को काम में मसरूफ रखते हैं। ऐसा ही है अली, बिल्कुल ऐसा है। अली, मेरी तरफ देखो। देखो, मैं कल तुम्हें नया केस दूंगा और तुम उस पर तवज्जो दोगे, और उस वक्त तक तुम्हारे बाबा चलो, अब बहुत हो गया, चलो 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 अली, घर चलते हैं। मेरा यकीन करो, कल तक तुम बिल्कुल बेहतर महसूस करोगे। चलो अली। अली, अली मेरे भाई,
बाबा को मत छोड़ना। इमरजेंसी है, कोई डॉक्टर है यहाँ पर? हाँ, क्या हुआ है? सुंबुल नाम है, उम्र 40 साल। रोड पे चलते चलते बेहोश हो गई थी ये। लगता है हार्ट अटैक हुआ है इन्हें। ब्लड प्रेशर 180 था। हमने इन्हें दवाई दी थी ताकि ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए। ठीक है। एक्सरसाइज पे जाना है मुझे, एक्सरसाइज पे जाना है मुझे। सुंबल, इनकी तबीयत खराब हो रही है। एक मिनट रुक जाओ। डॉक्टर साहब, क्या हुआ है? उम्मीद करता हूँ इससे कोई नुकसान नहीं हुआ होगा इन्हें। क्या हो रहा है? मेरी एक्सरसाइज का क्या हुआ? हाँ, आप जाएंगी। इन्हें रूम नंबर 2 में ले जाओ फौरन। जी, ठीक मैं है। आता हूँ थोड़ी देर में, जल्दी। क्या आपकी बीवी है ये? जी हाँ। आपकी बीवी बहुत कमजोर है, इसकी क्या वजह हो सकती है, बताएंगे आप? ये खुद है। क्या कहा? मेरी बीवी को खाना खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बस यही वजह है इसकी। गुड मॉर्निंग गुलेन। गुड मॉर्निंग अली। क्या कुछ हुआ है? तुम्हारे बाबा अभी ठीक हैं वो। हिकमत, यहाँ से जाना है मुझे। हिकमत, ये क्या कर रहे हो? खुद को संभालो। अपने आप को नुकसान क्यों पहुंचा रहे हो? हिकमत, तुम्हें क्या हो गया है? ये छोड़ दो। या अल्लाह की क्यों आजमाइश में डाल समझ रहे दिया हो मुझे। तुम? खुदा के वास्ते अपने आप को दूर संभालो। हटो मुझसे, जाना है मुझे। आदिल साहब, इन्हें बताएं प्लीज कि क्या ये इस हालत में चल सकते हैं? गुलजान, जाने दो इसे। तुम जाना चाहते हो? वो रहा, दरवाजा खुला हुआ है। किस बात का इंतजार है तुम्हें? हाँ, साहिल पर जाने का इरादा है, बताओ। या किसी बार में जाओ, चले जाओ। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर आदिल? मैं कह रहा हूं कि ऐसा इंसान बनने से पहले तुम्हें ये सब सोचना चाहिए था। कल जो कुछ तुमने अपने बेटे से कहा उसे कहने से पहले सोचना चाहिए था। अगर तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। लेकिन अगर डॉक्टर की हैसियत से मुझसे पूछ रहे हो तो जब तक ये ड्रिप पूरी नहीं हो जाती तुम यहां से कहीं नहीं जा सकते। दर्द की वजह से शॉक में चले जाओगे। हिकमत, शायद तुम्हें अपनी सूरत हाल की संजीदगी का अंदाजा नहीं है। अब तुम आखिरी स्टेज पर आ गए हो। तुम कहीं नहीं जा सकते, लेकिन अगर जाना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी है। लेट जाओ, सुकून से लेट जाओ। सुन लिया जो कहा है डॉक्टर ने? लेट जाओ आराम से। या अल्लाह, ऐसा क्या गुनाह किया था मैंने कि मैं इन जैसे लोगों के हाथों में फंस के रह गया हूं। या अल्लाह, बेटा बात सुनो, तुम मुझे बता सकती हो कि अली मुझे कहाँ मिलेगा? असल में अली अपने पेशेंट्स के साथ हैं। जब वो मिलेंगे मैं उनको बता दूंगी।
बहुत शुक्रिया तुम्हारा। कोई बात नहीं। ये तो कुछ भी नहीं अली के साथ जो हुआ। मैं अली के लिए बहुत उदास हूँ। अपने बाबा के बारे में बार बार पूछ रहा है वो। नाजली भी उसके साथ नहीं है। आप वहाँ काउंटर से अपनी मेडिसिन ले सकते हैं। शुक्रिया। नेक्स्ट। जी इसके बाद आप चले, मैं आती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो रायमा? डॉक्टर फरमान ने भेजा है। उन्होंने यहाँ क्यों भेजा है मुझे समझ में आ गया है, ताकि हम दोनों के ताल्लुकात अच्छे हो जाएं। एक किस्म की सजा दी जा रही है मुझे। ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, क्या मतलब है इसका? यहाँ पे जो मरीज आते हैं उनका मुआयना करके थक चुकी हूँ मैं, मगर तुम्हारी वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा। मेरी? जरा इस तरफ आओगी, मुझे बात करनी है। तो मेरी वजह से वाकई में जो कुछ तुमने किया इसका तो उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है ना? क्या वाकई में? अच्छा ठीक है, एक सर्जरी हो रही है, वैसे भी मैं उसमें जाना चाहती थी। तो तुम अकेले ही इन मरीजों को देखो। कहाँ जा रही हो तुम? हाँ, कैसे जा सकती हो? मैं इतने सारे मरीजों को एक साथ कैसे संभाल सकती हूँ? जैसे मैंने तुम्हारे बगैर संभाला था यहाँ। तुमने तो संभाला, मगर मैं नहीं संभाल सकती। तुम यहाँ क्यों आई थी, मेरी मदद क्यों की थी, मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मेरा दिमाग इस तरह के कामों में नहीं चलता। अरे क्या हो गया बच्चे को? अरे बच्चा, बेटा, स्ट्रेचर जल्दी। आप लोग सब दूर हो जाइए, आराम से, तहम्मुल रखें। हाय, बेचारा कितनी बुरी तरह जख्मी है। एम्यूड्रोन दी है तमीर? हाँ दे दी है। हार्ट रेट अभी नॉर्मल है, लेकिन ये ज्यादा देर आपका साथ नहीं देगा। ये किसी वक्त भी बंद हो सकता है। क्या मतलब डॉक्टर? इसका मतलब है कि हार्ट के वॉल्व सही तरह से बंद नहीं होते और खून का बहाव वापस जाने लगता है। हमें इनके सारे वॉल्व सही करना होंगे। मगर ये सब हो क्यों रहा है? क्योंकि बहुत लंबे अरसे से न्यूट्रिएंट्स की कमी है। सुंबुल साहिबा, ये मसला आपको कब से है? 14 साल की थी जब से। उस वक्त से खाना खाना अच्छा नहीं लगता मुझे। पिछले साल तो इसने खुद के साथ बहुत ज्यादती की डॉक्टर साहब। बहुत एक्सरसाइज करने लगी थी ये, और ये खाना तो बिल्कुल नहीं खाती थी। जब मैं पूछता था कहती थी खा लिया। झूठ बोलती थी मुझसे ये। फरहत। क्या फरहत? मुस्तकिल इसके साथ रहकर खाना तो नहीं खिला सकता था ना मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता मुझे। तुम्हें क्या लगता है खाना खाना नहीं चाहती मैं? हाँ तो फिर क्यों नहीं खाती? आखिर किस लिए? अम्मी जान, ठीक हो तुम? बच्चे का यहाँ पर क्या काम था? गुस्सा मत करें, मैंने इसरार किया था। कैसी है मेरी अम्मी? आपकी अम्मी का हार्ट बहुत कमजोर हो गया है। हमें इनकी सर्जरी करनी होगी। क्या मतलब है कि इनका दिल कमजोर हो गया है? क्योंकि आपकी अम्मी कभी। यहाँ आओ बेटा, तुम इधर आओ। तुम्हारी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, और ये मत पूछो कि इन्हें क्या हुआ है। मगर डॉक्टर साहब तुम्हारी अम्मी को ठीक कर देंगे, बेफिक्र हो जाओ तुम, ठीक है? अम्मी जान, आपको देखना चाहिए था डॉक्टर साहिबा, वो मुझे मुर्दा खाना ले गए। वैसे कितने लोग थे? मेरे ख्याल से 5 लोग थे। बहुत अंधेरा था, ठीक से देख नहीं पाया मैं। उनसे लड़ाई क्यों हुई थी? हालत देखे मेरी, तंग करते थे वो लोग मुझे। वैसे तो मैं उन्हें हमेशा नज़रअंदाज कर देता था, लेकिन इस दफ़ा सोचा कि अब बस बहुत हो गया, और उन लोगों ने यह हाल कर दिया मेरा। यूनिस, तुम्हारे घर वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे? हम तो बेघर बच्चे हैं डॉक्टर साहिबा, हमारे कोई घर वाले नहीं। अपना पेट भरने के लिए जो काम मिलता है वो कर देते हैं। ये समझ लें कि अपना ख्याल खुद ही रखते हैं।
तो ठीक है, तुम्हें अभी एनेस्थीसिया दिया जाएगा और उसके बाद हम तुम्हारी बॉडी पे छोटा सा कट लगाएंगे और इस ट्यूब के जरिए लंग्स से पानी निकाल लेंगे। ठीक है डॉक्टर साहिबा, ठीक है, कोई मसला नहीं, जितना भी दर्द होगा सह लूंगा मैं। तो फिर हम शुरू करते हैं। आराम से आराम से आराम से अपना हाथ ऊपर करो। मैं शुरू कर रही हूँ। बस हो गया। हो गया ये। शुक्र है, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे। अभी तुम्हारी टोमोग्राफी रहती है, क्या पता कहीं और नुकसान ना पहुंचा हो तुम्हें। और उसके बाद छोटी सी सर्जरी भी करनी होगी हम लोगों को। हम तुम्हारे माथे का जख्म भी ठीक कर सकते हैं। क्या मतलब? क्या वाकई आप ऐसा कर सकती हैं? क्या ऐसा मुमकिन है? हाँ, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। डॉक्टर साहिबा, बस आप ये ठीक कर दें, इसके बदले जो आप मांगेंगी मैं दे दूंगा। सॉरी, ये नहीं कर सकते, ये पुराना है, हमें इसकी इजाजत नहीं मिलेगी। लिवर और थायराइड नॉर्मल है, मगर इलेक्ट्रोलाइट्स कुछ अजीब लग रहे हैं। 2.1 पर है। अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखा। कोई न्यूट्रिशन ही नहीं गया। इस सिचुएशन में तो सर्जरी के बाद इन्फेक्शन से भी नहीं बचा जा सकता। लेकिन जिंदा रखने के लिए सर्जरी करनी पड़ेगी। जानता हूं मैं। एक इंसान खाना कैसे नहीं खा सकता? दुनिया की सबसे अच्छी चीज खाना खाना तो है। ये एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है तमीर, जाहिर है उसका भी तो नुकसान होता है ना। इन नंबर्स को देखकर लगता है कि सर्जरी के बाद हो सकता है रिकवरी ही ना हो पाए। यानी अगर पेशेंट को ठीक होना है तो उनको खाना खाना होगा, रास्ता नहीं है कोई और। चलो बात करते हैं। डॉक्टर फरमान। कहो अली। बाबा। अली, बाबा तुम्हारे किसी भी वक्त जा सकते हैं, ठीक है? अगर तुम कहते हो कि तुम्हें अपने बाबा के पास जाना ही है तो जाओ, मैं और तमीर देख लेंगे। मगर मैं अपने बाबा का इलाज करूंगा ये कहकर पूरे हॉस्पिटल को सर पे उठाने की जरूरत नहीं है, प्लीज, क्योंकि ऐसा कोई चांस नहीं है, ठीक है?